नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। आशा करता हूं कि आप सभी रोज सुबह योग प्राणायाम करते होंगे, ईश्वर का ध्यान कर रहे होंगे। रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान विशेष रूप से कर रहे होंगे और प्राणायाम योगाभ्यास जरूर आप कर रहे होंगे और आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, एक मेरे मन में बात आई थी, कई वर्ष पुराना अनुभव, सोचा आप सभी के साथ साझा करूं। क्या पता किसको लाभ मिल जाए, दूसरे के अनुभव से फायदा उठाना चाहिए। आप सभी जो योग प्राणायाम आदि से जुड़े हैं वो सभी जानते ही होंगे कि जो दमा है, दमा योग प्राणायाम करने से ठीक हो जाता है। अच्छी दिनचर्या व्यक्ति निभाता है, परहेज आदि करता है और योग प्राणायाम करता है तो निश्चित रूप से उसका दमा ठीक हो जाता है। लेकिन क्या केवल सांसों पर ध्यान लगाने से दमा ठीक हो सकता है? दोस्तों, ये बात है जबकि जब मैं आर्य समाज के साथ नहीं जुड़ा था, उस समय मैं योग ध्यान के लिए अलग अलग स्थानों पर जाया करता था। तो मैं विपश्यना के लिए भी गया था। तो वहाँ पे मुझे एक थोड़े उम्र दराज व्यक्ति थे, वो मुझे मिले थे। ये काफ़ी वर्ष पुरानी बात है, लगभग हो गए होंगे 12-13 या 11-12 साल के आसपास। तो वो मुझे मिले, तो बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि खाली श्वासों पे ध्यान लगाने से उनका दमा ठीक हो गया था। अब मेरे को तो दमा था नहीं कि मैं इसका अभ्यास करता और मुझे पता चलता, लेकिन हाँ इतना जरूर है, श्वासों पे ध्यान लगाने से काफ़ी मन को शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा एकाग्रता मिलती है। और जो विचार है जो ध्यान में बाधा उत्पन्न करते हैं, जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो बाधा उत्पन्न करते हैं, तो श्वासों पे ध्यान लगाने से आप उन विचारों को बिल्कुल हटा सकते हैं। आप यदि अच्छी प्रकार से अभ्यास कर दिए, आप कोई मनुष्य श्वासों पर दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे लगातार ध्यान करें, श्वासों पे ध्यान लगाए, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, 15 दिन में या 20 दिन में, 15 दिन में वो अपने विचारों का जो उसके विचार उसको ध्यान काल में परेशान करते हैं, उनसे बिल्कुल छुटकारा पा सकता है। फिर वो विचार नहीं आएंगे। पहले अच्छा, वो विषय नहीं है, मेरा विषय कुछ और था। तो फिर मेरे एक चाचा जी थे, तो उससे मुझे लगभग 1.5 साल हो गया था योगाभ्यास करते सीखते हुए इन चीज़ों को। तो मेरे चाचा जी थे जो कि काफ़ी नशा किया करते थे, सुल्फा आदि पीते थे, दारू आदि पीते थे और उनको दमा था, काफ़ी ज़्यादा दमा था। तो वो जब थोड़े ठीक हो जाते थे तो फिर दोबारा नशा करना शुरू कर देते थे और जब समस्या होती थी तो वो परहेज आदि करते थे, छोड़ दिया करते थे इन चीज़ों को। तो ऐसे एक दिन मैं गया हुआ था, तो मुझसे बोले कि कुछ बताना, मेरे को सांसों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने उनको एक बात कही थी कि आप अपने श्वासों पे ध्यान लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके, लेटते बैठते उठते चलते फिरते अपने श्वासों के प्रति जागरूक रहो। जो श्वास आती जाती है वो आपके होश पूर्वक, मतलब आपको महसूस होनी चाहिए, और वो आपकी मर्जी के बिना, मतलब जो श्वास भीतर जा रही है तो आपको पूरा एहसास होना चाहिए कि हाँ श्वास भीतर गई है, कहाँ टकराई है, बाहर आई है, कहाँ टकराई है। तो उन्होंने अभ्यास किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है। जो मेरी श्वास उखड़ती थी, दम घुटता सा नजर आता था, अब वैसा होता नहीं है। लेकिन अफसोस कि उन्होंने वो नशा आदि ज़्यादा नहीं छोड़ पाए और फिर जिस कारण से उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, ये एक अनुभव मैंने बताया है। काफ़ी सारी माताएं, बहनें, भाई आदि आदि सभी को यदि किसी को श्वास उखड़ती है, दमे आदि की समस्या है, तो आप और उपाय जो भी कर रहे हैं, आप उस उपाय के साथ में ये भी कर सकते हैं कि आप मान लीजिए लेटे हुए, लेटे लेटे अपनी श्वासों पे ध्यान लगा लीजिए। जो श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, नासिका का गर्भाग पे यहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए और उसको महसूस कीजिए। आती जाती श्वास को ध्यान रहे। आपको खुद से प्रयास नहीं करना है श्वास लेने छोड़ने का। हाँ, इतना जरूर कसरत से आपको श्वास महसूस नहीं हो रही है तो उस समय आप थोड़ा सा इस प्रकार से कर सकते हैं ताकि नाक पे यहाँ पे महसूस होने लगे। फिर आपको खाली उसको एक महसूस करना है और कुछ नहीं करना है। बस आप लेटे हुए, लेटे लेटे महसूस कीजिए, चल रहे हैं चलते महसूस कीजिए। अब ये ना हो कि आप सड़क के बीच में चले जा रहे हैं, सांसों पे ध्यान लगा लिया, कोई आपको ठोक के जाता रहे, नहीं, सावधानी रखनी है, ठीक है ना। आप कहीं पार्क आदि में बैठे हैं, फालतू के इधर उधर की बात करने के बजाय श्वासों पे ध्यान लगे। जैसे माताएं बहनें चुगलियों में ज़्यादा ध्यान देती हैं, गली नुक्कड़ बैठ जाती हैं, ठीक है ना, इसकी चुगली उसकी चुगली इनमें लगी रहती हैं, तो उसके स्थान पे वो अपना खाली बैठी हुई हैं, अपने श्वासों पे ध्यान लगा लिया। कोई कार्य कर रही है, अपनी श्वासों पे ध्यान लगा कर कार्य करती रही, तो इससे बड़ा ही अच्छा जो है वास्तव में लाभ मिलता है, ठीक है ना। अब मुझे दमा नहीं था तो मैं ये नहीं बता सकता कि वास्तव में बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने चाचा का उदाहरण दिया तो वास्तव में आराम मिलता है और आप खुद भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा लाभ इसमें मिलता है। तो दोस्तों, ये श्वासों पे ध्यान लगाने की क्रिया है ना, इसको आप जरूर से भी जरूर किया कीजिए। करने को योग में दोस्तों इतना कुछ है, बहुत कुछ है। आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ के आप चलेंगे तो जीवन भर आप स्वस्थ रहेंगे, बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो
बाकी मेरा प्रयास रहता है मैं अनुभव की बातें आपको बताऊं, जो समस्या मैंने झेली या मैंने ठीक करी उनको बताएं, दूसरों कोई मुझे ऐसा मिला हो उनके अनुभव की बात बताऊं, जिससे कि अत्यधिक लाभ मिले, लोगों को जल्दी लाभ मिले। ठीक है ना। ऐसी तो मैं उस पे नज़ले के ऊपर एक औषधि की वीडियो डाली हुई थी, तो उसमें काफ़ी व्यक्तियों ने लाभ उठाया होगा। जो शंकालु होंगे और तो उन्होंने नहीं उठाया, उन्होंने सोचा कि मर जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो भाई नहीं उठाया होगा, पूरी ज़िंदगी नज़ला रहता है आदमी को। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखें और इसको कीजिए, वास्तव में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है श्वासों पे ध्यान लगाने से। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत।